उसके बाद रूल नंबर 12 है आपका यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन हाइपोथेटिकल conditions such as advice, capability or request. There's a full list in the next section में इसकी full list है. ठीक है, दे आर यूज alongside a main verb to change its meaning. ठीक है, ये आपका मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है और ये आपके हाइपोथेटिकल कंडीशंस के साथ यूज़ होता है. हाइपोथेटिकल पता है आपको, जो हमने कंडीशंस में पढ़े थे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ये होता तो ये हो जाता, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह के. बिकॉज दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दे कांट नेसेसरली बी यूज्ड ऑन देयर ओन. ये खुद से मतलब यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑक्सिलरी में ही आते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही इस्तेमाल होते हैं. A modal verb should only appear alone if it's clear context what the main verb is. अब एग्जाम्पल समझते हैं. आई वर्क एवरी डे. ठीक है, आई वर्क एवरी डे. अब यहाँ पे सेंटेंस देखें, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे सेंटेंस. ठीक है, आई कैन वर्क एवरी डे. आई वर्क एवरी डे मतलब वो रोज़ काम करता है. आई कैन वर्क एवरी डे मतलब मैं रोज़ काम कर सकता हूँ. तो लेज़ी बंदा है. ठीक है, ये बता रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मैं काम करता नहीं हूँ. ऊपर वाला कह रहा है कि मैं काम करता हूँ एवरी डे, रोज़ काम करता हूँ. ये नीचे वाला बता रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ. ठीक है, कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं. बड़ा निकम्मा बच्चा है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट. द स्पीकर पार्टिसिपेट्स इन अ स्विमिंग इन अ वर्किंग एक्टिविटी. ठीक है, वर्क की एक्टिविटी जो है ना वो करता है. नोटिस हाउ द मीनिंग चेंजेस स्लाइटली. द सेकंड एग्जांपल, द स्पीकर डज नॉट वर्क. ठीक है, यहाँ पे स्विम नहीं है, वर्क है. ठीक है, वर्क एवरी ट्यूसडे. दे आर सेइंग दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एवरी ट्यूसडे इफ़ दे नीड टू. इट्स हाइपोथेटिकल मतलब ये हाइपोथेटिकल है कि वो काम कर सकते हैं, हर रोज़ काम कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं. ठीक है, निकम्मे बच्चे हैं. और ऊपर वाला जो बंदा है वो रोज़ काम करता है. उसके बाद द यूज़ ऑफ ought to इज सिमिलर टू शुड बट इट्स मच लेस फ्रिक्वेंट. अब यहाँ पे ought to और जो should है इनका यूज़ जो है वो सिमिलर है, दोनों इक्वल हैं. ought to यूज़ करें आपकी मर्ज़ी है, should यूज़ करें आपकी मर्ज़ी है. लेकिन जहाँ पे ought to का रूल आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे आपने ought to का रूल ही बताना है. द एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेशन समवन शुड समथिंग. ठीक है, ये ऑब्लिगेशन या एक्सपेक्टेशन बताता है, ये बताता है यू ought to walk 50 steps मतलब तुम्हें करने चाहिए 50 स्टेप्स. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना ये भी. We ought to work hard, we ought to join the training program, people ought to be a bit nicer to us. ठीक है, उसके बाद मॉडल वर्ब से आपका जो ought to है. ठीक है, to express the likelihood of something happening. ठीक है, ये something happening जो है ना उसकी likelihood बताते हैं आपको. The doctor ought to start the operation as soon as possible. The journey ought to take the about 2 hours. अब यहाँ पे एक और रूल है आपका, जो आपकी कंस्ट्रक्ट है और है ought to प्लस है प्लस participle of main verb is used to express regret as something was not done and express disapproval of someone's actions for not doing something. मतलब काश के ये हो जाता. ठीक है, वो वाली बात है. I ought to have मतलब रिग्रेट रह जाता है उसको. I ought to have enrolled earlier. मुझे मतलब पहले करना चाहिए था, उसने किया नहीं. You ought to have helped the poor. You ought to have confessed the crime. मतलब तुम्हें जो क्राइम किया था तुमने वो तो कन्फेस करना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं. ठीक है, तो इसका यूजेज आपने देखना है. इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट कम्स बिटवीन ought to. जब भी आपने इसका ought to का क्वेश्चन बनाना है तो ought जो है आप शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बीच में आएगा और to जो है आपका आगे चला जाएगा. इसका रूल आपने याद रखना है. ठीक है, ought the soldiers to sacrifice their lives for the future. ठीक है, ought उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद to. ought I to report the problem to authority. ought we to throw a party. ought to साथ आपने यूज़ नहीं करना. ought to we throw a party तो ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, ought we to throw a party. अब यहाँ पे देखें, इसके साथ शुड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. शुड द सोल्जर सेक्रीफाइस फॉर देयर लाइव्स फॉर आवर फ्यूचर. शुड आई रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू द अथॉरिटी. और उसके बाद शुड वी थ्रो अ पार्टी. तो इसकी मीनिंग जो है ना वो सेम ही है आपकी. तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपसे यूज़ पूछा जाए तो आपने फिर यूज़ उसका बताना है. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस शुड नॉट, ought to, loses to instead of not to, and we say ought not. कीप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब इसकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हम रखते हैं और जब भी आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो टू जो है आपका वो ड्रॉप हो जाता है. टू आपने यूज़ नहीं करना. यू ought नॉट कॉपी इन द एग्जाम, ऐसा नहीं होगा. यू ought टू नॉट कॉपी द एग्जाम. ठीक है, तो आपने इसके साथ जो टू है वो ड्रॉप कर देना. शी ought नॉट ब्रेक द रूल्स. ठीक है, शी ought नॉट ईट
मच इन द डिनर, ही ऑट नॉट टू ईट मच इन द डिनर, ऐसे आपने इस्तेमाल इसका नहीं करना। और शुड के साथ तो आपको पता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो सेम रहेगी, शुड के साथ आप नॉट लगा देंगे। शुड, यू शुड नॉट कॉपी इन द एग्जाम, यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, उसके बाद यू शुड नॉट ईट मच इन द डिनर। ओके, तो आप शुड और ऑट टू का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली जो है आपका ये 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, ही हैडंट ऑट टू हैव स्पोकन। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो जाहिर सी बात आपने टू ड्रॉप करना है यहाँ पे। ही ऑट नॉट हैव स्पोकन, ठीक है, यू ऑट नॉट हैव स्पोकन, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। और ही शुड नॉट हैव स्पोकन, तो आप अगर शुड लगाएं इसके साथ, ही शुड नॉट हैव स्पोकन, अगर जो है ना वो इसके साथ शुड के साथ तो टू आएगा नहीं, और अगर नॉट इसके साथ लगा हुआ है तो ऑट नॉट के साथ आपका टू जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी जो करेक्शंस है वो हो जाएगी। उसके बाद कुछ स्पेशल मॉडल वर्ब होते हैं, जैसे कि आपका नीड टू, नीड नॉट, ऑट टू और ऑट नॉट, ठीक है। दे एक्ट एग्जैक्टली लाइक ऑट टू, ऑट नॉट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जो आपका नीड टू और नीड नॉट है ये इस तरह उसी तरह एक्ट करते हैं जैसे कि आप ऑट टू का यूज़ करते हैं। किसी तरह ये 2012 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल भी आ गई आपकी, 2012 का पेपर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड, ठीक है, वी नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे नीड फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, वी नीड नॉट, ठीक है, टू आपका जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा नॉट के साथ, वी नीड नॉट बी अफ्रेड, वी डोंट नीड बी अफ्रेड, टू बी अफ्रेड, तो नीड के साथ टू लगाएंगे तो ये आपका जो, अगर आप डोंट लगाएंगे इसके साथ तो आपका ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, अफ्रेड। तो आपने इस तरह से इसकी करेक्शंस करनी है।